गलत घटना हमें कुछ सिखा जाती है, हर कठिनाई एक गुरु है, हर दर्द एक दर्पण है जो दिखाता है कि हमें कहां परिपक्व होना है। इसलिए जब अगली बार टेंशन महसूस हो तो डरने की जगह मुस्कुराओ और कहो धन्यवाद, तुम मुझे मजबूत बनाने आए हो। जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है वह परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। उसे अब कोई हिला नहीं सकता क्योंकि उसका केंद्र भीतर है, वह बाहर की घटनाओं में नहीं बहता। ऐसा व्यक्ति शांत रहता है चाहे बाहर तूफान क्यों न हो। यह शांति किसी आश्रम में नहीं मिलती, यह समझ से मिलती है। याद रखो, टेंशन कभी बाहर से नहीं आता, वह भीतर पैदा होता है और समझ से मिटता है। अगर तुम अपने मन के साथ मैत्री कर लो तो कोई परिस्थिति तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। आज का आदमी खुद से ही युद्ध कर रहा है। उसका मन कहता है आराम करो, वह कहता है नहीं अभी काम बाकी है। उसका शरीर कहता है थोड़ा रुक जाओ, वह कहता है अभी वक्त नहीं। यही द्वंद्व तनाव बन जाता है, और जब यह द्वंद्व गहरा हो जाता है तो आदमी मुस्कुराता हुआ भी भीतर से टूट जाता है। टेंशन से बचने का पहला उपाय है स्वीकार करना। स्वीकार कर लो कि जो है वही सही है, तुम्हारे पास जो है वही तुम्हारे लिए आवश्यक है। इस स्वीकार से ही मन में सुकून उतरता है, और जब स्वीकार गहरा हो जाता है तो टेंशन खुद ही गायब हो जाता है। कभी जीवन को हल्के में लो, थोड़ा हंसो, थोड़ा मौन रहो। हर बात को गंभीरता से लेना भी एक बीमारी है, क्योंकि जीवन हंसी और सहजता में खिलता है। तुम जितने सहज होगे उतनी ही गहराई से जीवन को महसूस कर पाओगे, और तब समझ आ जाएगा टेंशन कोई वास्तविकता नहीं थी, वह केवल एक भ्रम था जो हमने खुद बनाया था। जब इंसान यह मान लेता है कि जीवन में टेंशन होना सामान्य है, तब वह उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लेता है, और यहीं से भीतर की यात्रा रुक जाती है। क्योंकि जो दुख को सामान्य मान लेता है वह सुख की खोज करना छोड़ देता है। लेकिन सच तो यह है कि जीवन का स्वभाव दुखी होना नहीं, जीवंत होना है। दुख कोई स्वाभाविक अवस्था नहीं है, वह एक संकेत है कि तुम अपने स्वभाव से भटक गए हो। टेंशन यह कहता है कि तुम वो नहीं कर रहे जो तुम्हारा हृदय चाहता है, यह तुम्हें भीतर लौटने की पुकार देता है। टेंशन तब शुरू होता है जब मन जीवन को चलाने लगता है, और शांति तब आती है जब होश के बीच में सम जाए। जीवन को चलाता है, मन हमेशा तुलना करता है, उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम, क्यों वो आगे बढ़ गया मैं पीछे क्यों रह गया। यह तुलना ही दुख का बीज है, क्योंकि तुलना का कोई अंत नहीं। हर बार कोई ना कोई तुमसे आगे निकलेगा और तुम फिर से असंतुष्ट हो जाओगे। जिस दिन तुमने समझ लिया कि तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, वो किसी और से मेल नहीं खा सकता, उसी दिन तुम टेंशन से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि तुलना बंद होते ही मन का जहर मिट जाता है। देखो, बच्चे को कभी तनाव नहीं होता, क्योंकि वह तुलना नहीं करता, वह बस खेलता है, मुस्कुराता है, जीता है। उसका ध्यान न अतीत में है न भविष्य में, वह बस अभी में है। वहीं उसका स्वर्ग है। वह छोटा सा फूल है जो जानता ही नहीं कि कल मुरझाना है, इसलिए वह पूरे सौंदर्य से खिलता है। अगर हम उसी मासूमियत में लौट आए तो टेंशन अपने आप गायब हो जाएगा। तनाव के पीछे हमेशा एक प्रतिरोध छिपा होता है। हम जो है उसे स्वीकार नहीं करते, वह चाहे व्यक्ति हो, परिस्थिति हो या खुद हम खुद से लड़ते रहते हैं, कभी अपने अतीत से, कभी अपनी गलतियों से। लेकिन कोई भी युद्ध भीतर लड़ा जाए तो उसका परिणाम हमेशा दुख ही होता है, क्योंकि भीतर का युद्ध भीतर की शांति को नष्ट कर देता है। इसलिए जब भी मन में टेंशन उठे तो खुद से पूछो मैं किससे लड़ रहा हूं, और देखोगे कि जवाब हमेशा यही होगा, मैं खुद से लड़ रहा हूं। जब यह समझ आ जाती है तो भीतर एक गहरी करुणा जागती है। फिर तुम खुद को दोष देना छोड़ देते हो, फिर तुम खुद को समझना शुरू करते हो, और उसी समझ में मुक्ति है। जीवन में टेंशन तब तक रहेगा जब तक तुम यह सोचते रहोगे कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है, लेकिन नियंत्रण एक भ्रम है। तुम्हारा शरीर भी पूरी तरह तुम्हारे वश में नहीं, न तुम्हारा हृदय, न सांस।
तो फिर तुम परिस्थितियों को कैसे नियंत्रित कर सकते हो? जब यह बात भीतर उतर जाती है तो एक सहज